नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, आज हम विक्रम के उदरचक गांव में आए हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव की जो है अभी गर्माहट शुरू हो गई है और यहाँ से जो विधायक जीते हुए हैं और जो हारे हुए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में हम लोग कुछ बात करेंगे कि आने वाला 2025 का जो चुनाव है उसमें क्या स्थिति बनेगी। क्या नाम है सर आपका? उदय शंकर कुमार। उदय शंकर जी। जी, उदय शंकर जी, इससे पहले जो विधायक थे आपके यहाँ, उसका जनाधार, और क्या लग रहा है कि उसमें परिवर्तन, जनाधार में कोई परिवर्तन होने वाला है या क्या होगा 25 में? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग आरजेडी के समर्थक हैं। समर्थक आरजेडी के हैं। वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के गठबंधन के नाते हम लोग पसंद करते थे, पसंद किए, वोट दिए, कार्य भी बहुत अच्छे किए, कार्य उनका सराहनीय रहा है। लेकिन अभी वो पाला पलट दिए हैं, तब तो सोचनीय की बात है कि गठबंधन से वो बाहर जाते हैं कि रहते हैं। अगर रहते हैं तो आज भी उन लोग का समर्थन है, बना रहेगा। अगर बीजेपी में जाते हैं तब तो उनका पर्सनल जो है उस पर विचार किया जाएगा। यहाँ कौन सा बहुल क्षेत्र है, किस जाति के ज्यादातर लोग हैं? जबकि इस गांव में तो खास करके यादव लोग हैं। यादव लोग। यस। और उनको भी यहाँ से जो मिला होगा, जनमत मिला होगा, वो एक भारी संख्या में मिला होगा उस समय। मतलब मान के चले कि 550 वोट उनका यहाँ से मिला है। आपके गांव से? मेरे गांव से। तो अगर मान लीजिए कि 2025 में अगर चुनाव होता है, होगा ही चुनाव, इसमें जो कैंडिडेट आएंगे तो अनुमान क्या लग रहा है कि आपके विपक्ष से कौन लोग हो सकते हैं यहाँ? देखिए यहाँ तो कांग्रेस का जनादेश सीट है। और हम लोग तो वहाँ कांग्रेस गठबंधन के नाम पर हम लोग यहाँ जिसको कांग्रेस टिकट देगी उसको कुछ अनुमान आप लोग के दिमाग में, या लोग बोलचाल में करते हैं क्या जी, इसको टिकट मिलेगा, इसको टिकट अभी मिलेगा? तो तत्काल जो अनिल शर्मा इससे पूर्व में थे, निर्दलीय उम्मीदवार थे, वो अभी कांग्रेस में गए हैं। उनका नाम आता है, मंटू शर्मा का नाम आ रहा है। ये लोग हैं। ये 2-3 आदमी के नाम है। देखिए किसको टिकट मिलता है, या गठबंधन कांग्रेस से रहती है या ना रहती है, इस पे भी संशय है। इस पे भी संशय है। तो देखिए, जिस तरह से देख रहे हैं कि पहले से जो बने हुए लोग हैं, और ये भी आप भी यही के लोग हैं। क्या नाम है आपका? रामजी प्रसाद जी। क्या लग रहा है 2025 में अगर सरकार का निर्णय होगा, सरकार चुना जाएगा, तो आपके दिमाग में क्या कह रहा है, कैसी सरकार होगी, किसकी सरकार होगी? काम करने वाले सरकार होनी चाहिए। अगर सरकार में मुखिया खोजा जाएगा तो कौन सा मुखिया होना चाहिए? तेजस्वी यादव एक चेहरा है, ऐसा मानते हैं। क्यों ऐसा तेजस्वी ही क्यों, नीतीश क्यों नहीं? रोजगार दे रहे हैं। रोजगार मिल रहा है नौजवानों को। तेजस्वी अभी रोजगार कहाँ दे रहे हैं? दिए ना, वादा किए तो ये भी है। सरकार में जब आए तो दिए ना सर। किसमें? नीतीश के साथ जब नीतीश सरकार में आए तो तेजस्वी तो उप मुख्यमंत्री तो हुआ ना, उन्हीं क्या देता है ना, मुख्यमंत्री ना साइन करता है। मुख्यमंत्री देता है, जो समर्थन किया था ना सर। शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री तो इन्हीं का था। अच्छा, सब तो होते हुए काम यही लोग ना किए थे। चलिए, मतलब आपका ये मानना है कि अगर 25 का जो यहाँ विधायक हो, मुख्यमंत्री बने, वो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो। अच्छा, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति उलटफेर हो रही है, गठबंधन कैसे टूट रहा है, जुट रहा है, इसमें क्या लग रहा है कि नीतीश सरकार अभी कैसा 25 आते आते कहीं जाने वाले हैं क्या? वो तो दोनों में चल रही है। अभी तो तीरा घींची, कभी उधर भी चलता है, इधर भी चलता है। अभी देखिए क्या होता है आगे। नीतीश जी की मानसिकता क्या लगा रहे हैं, आकलन क्या लगा रहे हैं, रहेंगे एनडीए में? वो तो समय ही बताएगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। एनडीए में अगर उसको 122 सीट दिया जाएगा या उनका मांग शर्त पूरा होगी, मुख्यमंत्री उनको चाहिए, उनको सत्ता चाहिए। नीतीश जी को, नीतीश जी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते। ये आप लोग या जनता ऐसा सोच रही है कि अब जो मुख्यमंत्री हो वो तेजस्वी यादव हो? नया चेहरा तो तेजस्वी जी अभी भी है, ये चाह रहे हैं। अभी बिहार में बड़ा पार्टी भी है, अभी वो यात्रा भी कर रहे हैं। यात्रा से उससे मतलब नहीं है हमको। मतलब यही है कि हमको 25 का मुख्य मुद्दा होना चाहिए तेजस्वी मुख्यमंत्री। नहीं, मुद्दा तो वो तो चेहरा होना चाहिए तेजस्वी। मुद्दा तो क्या होना चाहिए? मुद्दा तो बेरोजगारी है, सबसे रोजगार होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए। तेजस्वी जी वादा किए थे कि हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे।
वे माँ बहन मान ये योजना सब योजना तो आने के बाद बोले हैं। उससे पहले इसे आपका जो 20 में चुनाव को 10 लाख घोषणा किए थे युवा को रोजगार के लिए, तो 17 महीना उनको मौका मिला। 17 महीना में वो लोग कम से कम 5-6 लाख नौकरी देने का काम किए। अच्छा, तो भविष्य तो उन्हीं पर है, काम तो वादा पूरा करने का है, या उद्देश्य है, या युवा है, लक्ष्य है। अच्छा, दर्शक को ऐसे कैसे समझाएंगे कि मैं फिर से वो बात रिपीट कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, पूरा का पूरा निर्णय मुख्यमंत्री का होता है, तो लोग ये भी एक कंफ्यूजन में है कि तेजस्वी कैसे नौकरी दिए हैं। तो इससे तो सर इससे वादा हम लोग जनता का मुठभेड़ या भावना उत्पन्न हुई है कि नीतीश जी भाजपा में भी थे, तो उस समय नौकरी काहे नहीं दे पाए। नौकरी तो तेजस्वी जी के महागठबंधन की सरकार बनी तबे तेजस्वी जी नौकरी दिए या नीतीश जी का सहयोग रहा, लेकिन पूरा वादा अच्छा, ये नीतीश का सहयोग रहा, नौकरी दिए तेजस्वी, ऐसा है क्या? कि ऐसा नहीं है, नीतीश ने नौकरी दिया, सहयोग रहा तेजस्वी का। जैसे नीतीश जी भाजपा के रहे, बहुत दिन रहे, उसमें कहाँ नीतीश जी सोचे कि हमको नौकरी देना है, जनता के मांग पूरा किए हैं। लेकिन तेजस्वी जी का वादा था कि हम सत्ता में आएंगे तब भैया को नौकरी देंगे, वो अपना रोल निभाए। और इसे हम लोग अनुमान करते हैं कि अगर आने वाला पीढ़ी में अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो युवाओं के भविष्य बहुत बड़ा उज्जवल रहेगा, बहुत उज्जवल रहेगा। मतलब लोग चाह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, बदलाव तो होना चाहिए। पुराने लोगों को अब थोड़ा सा दरकिनार किया जाए और नए लोगों को, जो आप भी युवा हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में। 9th क्लास में। क्या लग रहा है बिहार की राजनीति को कैसे आप देखते हैं? कैसा राजनीति लग रहा है, या कैसा राजनीति होना चाहिए, उसके नेता कैसा होना चाहिए? हमको तो जैसा गार्जियन बोले वैसा ही ना करेंगे हम लोग। हाँ, आप भी अब प्रौढ़ हो रहे हैं, तो गार्जियन तो जो बोलेगा बोले। आप 9th में पढ़ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था कैसी है, रोड, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, इन सब मामलों को लेकर के अगर आपको कहेगा किसी नेता का चुनाव करने, तो भले ही आप अभी वोट देने के अधिकार में नहीं आए हैं, लेकिन अगर कहेगा तो चेहरा कौन कौन हो सकता है? जैसे अभी नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, लालू जी हैं, मीसा भारती जी हैं, ये सारे चेहरे हैं। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्यों, ऐसा क्यों कह रहा है युवा की तेजस्वी यादव? सबसे बड़ा चीज है कि बेरोजगारी है बहुत ज्यादा, युवा बहुत है, तो जब रोजगार नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? रोजगार नहीं मिल रहा है किसी को बीजेपी की सरकार में। बीजेपी की सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा है, तो रोजगार ही ना सबसे बड़ा चीज है। और शिक्षा है, लेकिन रोजगार तो अभी नीतीश के सरकार में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है, पर उतनी अच्छी नहीं है। मतलब आप ये चाहते हैं कि और बेहतर होना चाहिए शिक्षा की व्यवस्था। तो देखिए, अगर आप कुल मिला के देखा जाए तो लोग अब 2025 की जो चुनाव होगी और उसमें जो सरकार गठन का निर्णय होगा, लोग चाह रहे हैं परिवर्तन, बदलाव। लोगों का ये मानना है कि अब बदलाव होना जरूरी है, युवा होना चाहिए, और जो रोजगार परक काम करवाए, जो रोजगार परक सोच लेकर के आए, ऐसे मुख्यमंत्री होने चाहिए। ऐसे मिला जुला चीज ये है कि बदलाव ही एक सही समाधान है बिहार के विकास के लिए। अब देखना होगा कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें किसके सर मुख्यमंत्री का ताज सजता है। क्या नीतीश कुमार को फिर से उस कुर्सी पर बैठाया जाएगा, या उनको बदलकर तेजस्वी यादव एक नए चेहरे के तौर पर उनको मुख्यमंत्री का ताज मिलेगा? ये तो बात अभी गर्भ में है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक हम लोग आकलन ही लगा सकते हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।